बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामियात बराए जमातों के एक और लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो हम अपना सबक पढ़ेंगे वो है इस्ताज़ा का एहतराम, जो कि सफ़ा नंबर 27 पर मौजूद है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्लाम में इल्म हासिल करने को बहुत अहमियत दी गई है, यानी इस्लाम कहता है कि आप इल्म हासिल करें। इल्म सीखने वाला कौन है? सीखने वाला वो है यानी तालिब इल्म। तालिब इल्म कौन है? यानी स्टूडेंट्स, शागिर्द को कहते हैं। और इल्म सिखाने वाला वो है जो आपके उस्ताद हैं, आपके टीचर्स हैं। इन दोनों में आपके पास क्या है, यानी उस्ताद का रिश्ता बहुत अहम है। बच्चे का और टीचर का रिश्ता आपस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो इल्म सिखाने वाले को सिखाने में और इल्म सीखने वाले को सीखने में बहुत परेशानी होती है। अल्लाह ताला ने उस्ताद का एहतराम करने पर बहुत ज़ोर दिया है और वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा एहतराम इस्ताज़ा का करने के लिए कहा गया है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस्ताद के बाद वालिदैन के बाद आप उस्ताद का सबसे ज़्यादा एहतराम करें। उस्ताद शागिर्द की तालीम व तरबियत करता है। और क्यों एहतराम करें? क्योंकि उस्ताद जो है वो शागिर्द की तालीम व तरबियत करता है, उसको इल्म सिखाता है, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताता है, उनसे दीन की बातें सिखाता है, उसको दुनिया की बातें सिखाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसलिए उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक बंदा आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है तो आपको चाहिए कि आप उसके क्या करें, एहतराम करें। उस्ताद चूँकि वालिदैन की तरह बच्चों की तरबियत करते हैं, इसलिए उस्ताद का दर्जा भी वालिदैन के बराबर ही समझना चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स आपकी अच्छी परवरिश करते हैं, आपको अच्छी बातें बताते हैं, इसी तरह जो आपके टीचर्स हैं वो भी आपको अच्छे कामों, नेकी की राह की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनका दर्जा जो है वो वालिदैन के बराबर है। प्यारे बच्चों, आपको उस्ताज़ा मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ाते हैं। अब आपको पता है कि आपको जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर होते हैं वो डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। वो जमात में आएँ तो सबसे पहले उन्हें अस्सलामुअलैकुम कहना चाहिए। ये तो आपको पता है कि जब भी कोई बड़ा बंदा या कोई सीनियर या टीचर आपकी क्लास में आता है तो आपको अस्सलामुअलैकुम कहना चाहिए। शागिर्दों का फ़र्ज़ है कि वो दिल से उस्ताद का अदब करें। अब शागिर्द का क्या काम है कि वो दिल से अदब करे। ये नहीं कि अगर टीचर चला गया तो आप बैक बाइटिंग या उनके पीछे ग़ीबत स्टार्ट कर दें, नहीं, बल्कि आपने उनके पीछे अच्छी अच्छी बातें करनी है। उनको दिल से ये मानना है कि ये हमारा उस्ताद है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है और अपने उस्ताद के साथ बदतमीज़ी से पेश ना आए। ये नहीं है कि आप उनसे लड़ना शुरू कर दें, बहस करना शुरू कर दें। यानी अगर उन्होंने आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल होता है कि क्लास में अगर टेस्ट में कोई मार्क्स कट जाते हैं तो आप लोग बदतमीज़ी करने शुरू कर देते हैं। तो बदतमीज़ी नहीं करते बल्कि उनकी बात मानते हैं, किसी बात पर उनसे झगड़ा ना करें। यानी अगर आपके और उस्ताद के दरमियान में कोई बात हो जाती है तो आप छोटे होते हैं और आपको नहीं चाहिए कि आप आर्गूमेंट करें या लड़ें, उनसे बहस करें। जो बच्चे अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करते वो कभी भी कामयाब नहीं होते। ये तो आपने बात सुनी है कि अगर आप वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते और बात नहीं मानते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह अगर आप उस्ताद का एहतराम नहीं करते तो आप कभी भी कामयाब नहीं होते। उस्तादों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें और उनके साथ अपने बच्चों जैसे सलूक करें। मीन्स ये कि जब टीचर की भी ये फ़र्ज़ होता है कि जब वो आपकी तालीम आपको दे रहा होता है, यानी बुक्स पढ़ा रहा होता है, तो बुक्स के सिर्फ नहीं पढ़ानी बल्कि आपकी तालीम व तरबियत भी करे। यानी आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाए, आपको दीन की बातें सिखाए, जिस राह पर अल्लाह ने चलने का हुक्म दिया है उस पर चले। और उनके साथ उस्ताद को चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखे जैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं या जैसे वो सलूक करते हैं। अच्छे बच्चे अपने उस्ताद की कभी बुराई नहीं करते, यानी ये नहीं कहते कि हमारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं या उनकी बात नहीं मानते, और हमेशा उनसे खुश रहते हैं। यानी उस्ताद जो कुछ भी कहे बच्चे उनसे खुश रहते हैं, उनकी तमाम बातों को गौर से सुनते हैं। यानी जो बात वो कहते हैं उनको गौर से सुनते हैं और इन पर अमल करते हैं। जो बात उस्ताद कहता है उस पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। उस्ताद का दिया हुआ सबक वक्त पर याद करते हैं। यानी जो काम आपको टीचर देते हैं वो वक्त पे, डेली बेसिस पे, यानी सुबह अगर आपको कोई टेस्ट देते हैं तो आप वो टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। उस्ताद जिस वक्त जमात में पढ़ाते हैं शागिर्द जमात में शोर नहीं करते।
یعنی جب بھی استاد اپنی کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بچے کلاس میں شور نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے سبق سنتے ہیں کہ استاد کیا کہہ رہا ہے۔ شاگردوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جماعت میں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے استاد کو تکلیف پہنچے۔ اب یہ فرض ہے نا اسٹوڈنٹس کا کہ جب آپ یہ جو شرارتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پیپر مار رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی حرکتیں آپ کلاس میں نہیں کر سکتے جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے۔ استاد کے احترام کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر اپنی بات شروع نہ کریں۔ جب تک استاد پرمیشن نہ دے تب تک آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ شروع نہ کریں، ان کی بات نہ کاٹیں۔ استاد کے احترام کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر اپنی بات شروع نہ کریں۔ جب تک ٹیچر پرمیشن نہ دیں تب تک آپ نے اپنی بات شروع نہیں کرنی ہوتی، نہ ہی ان کی بات کاٹیں۔ یعنی ایک بندہ بول رہا ہے اور آپ اس کے درمیان میں اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ انٹرپٹ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے ان کی بات نہیں کاٹنی بلکہ چپ ہو کے پہلے ان کی بات کو مکمل ہونے دینا ہے۔ ان کی جگہ پر نہ بیٹھیں، یعنی جس جگہ وہ بیٹھیں اس جگہ آپ نے نہیں بیٹھنا، اور ان سے آگے نہ چلیں، یعنی آگے نہ چلیں، یعنی جب استاد چل رہا ہوتا ہے تو آپ ان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہمیشہ ان سے پیچھے چلیں۔ اسکول میں آپ اگر کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ کے استاد گزریں تو ان کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ بات تو آپ کو بتائی جاتی ہے اسکول میں کہ جب وہ استاد کہیں سے گزرتے ہیں تو آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کے ان کے سلام کہنا چاہیے۔ استاد کا احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ استاد کا احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اس لیے استاد کا احترام بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے استاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے استاد کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی جو عملی زندگی ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اپنے استاد کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انسان ہیں ان کو قرآن پاک کا علم دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتیں سیکھی ہیں اور اچھی باتیں بتائی ہیں تو اس پر عمل کرنا اب کس کا فرض ہے؟ ہمارا فرض ہے۔ آج ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، انشاءاللہ آپ نے بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور کل انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ شکریہ۔